व्हाट्सअप लेजेंड। अगर कोई मुझसे पूछे कि आपके लिए इंडिया में सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस और विथ रिस्पेक्ट टू मनी मेकिंग या इवन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन स्पेसिफिकली इंडिया में करंट में आपके लिए कौन है, तो मेरे लिए मैं वो पर्सनली बोलता हूँ गौतम अडानी जी को। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैंने उस बंदे की, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, जहाँ तक मैंने उनके बारे में पढ़ा है, उस बंदे ने बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन लाइफ में देखी हैं। जैसे 2023 से तो मैं उनको खुद भी फॉलो कर रहा था। 2023 में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब आपको पता होगा उस बंदे ने कितना मैसिव वेल्थ को लॉस किया है। उस समय वो बंदा एकदम शांत, मतलब किसी तरह का कोई इफेंट बट नहीं, अपना काम करता रहा। और आज जाके फिर से जब वो एशिया का रिचेस्ट पर्सन बना, उस समय तो दुनिया के दूसरे या तीसरे नंबर पे वो थे। अभी दुनिया के दूसरे या तीसरे नंबर पे नहीं, अभी तो 11वें नंबर पर ही फिर से आए, लेकिन आएगा वो बंदा फिर से, क्योंकि आने वाला है, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से तो वो आएगा। तो उस समय भी वो बंदा बहुत कंट्रोल में था, आज भी फिर से चीजें जब बेहतर हो रही तब भी वो बहुत कंट्रोल में बंदा है। तो उन्हीं के संबंध में आज कुछ न्यूज आई है जिसके बारे में मैं इक़्तिदार अली खान आपके सामने कुछ बातें रखूंगा विद इन 5 मिनट्स। कुछ बेसिक फैक्ट है। ब्लूमबर्ग एक संस्था है, ब्लूमबर्ग, जिसने अपनी रिसेंट रिपोर्ट में, ब्लूमबर्ग इंडेक्स है, जिसने अपनी रिसेंट रिपोर्ट में ये बोला है कि जो गौतम अडानी जी हैं वो मुकेश अंबानी जी, रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक है, उनको ओवरकम करके, मतलब उनको क्रॉस करके वो इंडिया के और उसके बाद एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। 111 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ, 111 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ जो गौतम अडानी जी हैं वो अब 11th प्लेस पर फिर से पहुंच गए हैं। ये बेसिक सी न्यूज़ है। अब मुद्दा ये आ रहा है कि ये जो 11th पोजीशन पे पहुंचे हैं, तो ये जो ब्लूमबर्ग इस इंडेक्स जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है उसके आधार पर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पे कौन है। तो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, नंबर 1 पर आते हैं ये साहब बर्नार्ड अर्नोल्ड। ये हैं LVMH कंपनी, LVMH ग्रुप ऑफ कंपनी के हेड हैं। अब ये बंदे, वो ने आपने सुना होगा LV के बैग, लुइस विटॉन के बैग, तो जो लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे लुइस विटॉन हो गया, डियोर हो गया, इस तरह के जो लग्जरी प्रोडक्ट है उनकी एक ग्रुप ऑफ कंपनी है। 75 से ज्यादा कंपनीज का एक ग्रुप है जिसको LVMH बोलते हैं। उसके जो हेड है वो है बर्नार्ड अर्नोल्ड, जिनकी अभी की संपत्ति 207 बिलियन डॉलर है और इस 207 बिलियन के साथ वो ब्लूमबर्ग इंडेक्स में नंबर 1 पे हैं। दूसरे नाम पे कौन है, जिनके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इलॉन मस्क, जो कि 203 बिलियन डॉलर के साथ तो दूसरे नंबर पे हैं। और तीसरे नाम को भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तीसरे नंबर पे कौन है आपके 199 बिलियन डॉलर के साथ जेफ बेजोस साहब तीसरे नंबर पर आते हैं। अब ये 3 लोग हैं, इन्हीं की इसी लाइन में जब आप 11वें नंबर पर आओगे तो अब आपको कौन मिलेंगे, आपके गौतम अडानी जी का नंबर आता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बात है। अब मुद्दा ये आता है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा एग्जैक्टली क्या हुआ कि इनकी जो वेल्थ थी वो एकदम से इतना सर्ज कर गई, ऐसा क्या हुआ। तो मार्केट में जेफरीज ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, एक रिपोर्ट मार्केट में आती है जिसके बाद इनके शेयर प्राइस में बहुत तगड़ा जंप आता है। वो रिपोर्ट ये थी कि अडानी ग्रुप जो है वो आने वाले 10 सालों में, आने वाले 10 साल में, आने वाले डिकेड में लगभग 90 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। 90 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, करने जा रही है। और ये इन्वेस्टमेंट कैसा है, ये इन्वेस्टमेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, इससे कोई ना कोई एसेट बनेगी, किसी ना किसी तरह की एसेट इससे क्रिएट होगी। ये न्यूज़ जैसे ही आता है उसके बाद अडानी ग्रुप की जो शेयर्स है उसमें नियरली सभी में सर्ज होता है। और सर्ज होने के बाद काफ़ी चेंजेस आने के बाद वो मुकेश अंबानी की जो कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री उसको क्रॉस करते हैं और इंडिया के और एशिया के नंबर 1 पर्सन बन जाते हैं। अब ये तो शेयर के प्राइस घटा बढ़ा करते हैं, वो तो एक मुद्दे की बात है। अब जो एक बात जो मैं आपसे बता देना चाहता था कि जब 2023 से स्टार्ट हुआ था तो इसने अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं। क्यों मैं इनको इतना सपोर्ट करता हूं वो आप इस बात से ध्यान लगा सकते हो। इस पर्सन को शायद आप लोग जानते हो, इस पर्सन को शायद आप लोग जानते हो। ये कौन है, नैथन एंडरसन। ये है नैथन एंडरसन। अब इनकी एक कह सकते हैं कंपनी है जिनको ये बोलते क्या है, हिंडनबर्ग रिसर्च। अब हिंडनबर्ग रिसर्च या हिंडनबर्ग एक कंपनी है जिसका काम ही ये है कि जो लोग कभी कभी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ पाते हैं, जैसे कोई एक कंपनी खुली और कंपनी खुलने के बाद वो एक्सपोनेंशियल किसी वजह से ग्रोथ पाई, तो ये जाके चेक करते कि भाई ये पता करो कि ऐसा हो क्या रहा है, क्या हो रहा है अंदर।
तो इनका काम ही यही होता है, और जिनको जिनको देखते हैं उसकी रिसर्च करते फिर उसकी पोल खोलते हैं। यही सेम काम इन्होंने किया था गौतम अडानी जी की रिस्पेक्ट में। बोला ये जाता है कि 1 से 1.5 साल में गौतम अडानी जी इतने ज्यादा अमीर बन जाते हैं कि दुनिया के दूसरे और तीसरे नंबर पर पहुंच जाते हैं। तो जब ये इनकी रिसर्च करने के लिए आते तो अपनी ये रिसर्च, जिसको ये हिंडनबर्ग रिसर्च के नाम से जानते हैं, उसमें इन्होंने बोला कि जो गौतम अडानी है इन्होंने माल प्रैक्टिसेस किए, शेल कंपनीज खोली हैं, उसके बाद मार्केट में मैनिपुलेशन किया है, मतलब मार्केट में स्टॉक का मैनिपुलेशन किया है। वही इल्जाम लगाए जो कि 1992 में हर्षद मेहता के ऊपर लगाए गए थे। इस तरह की बहुत माल प्रैक्टिसेस गौतम अडानी जी की जो कंपनी अडानी ग्रुप उसने किए हैं, जिसकी वजह से इनके प्राइस में एकदम सर्ज होता है। और ये रिपोर्ट मार्केट में आती है 24 जनवरी 2023 को, और आने के बाद बोला ये जाता है जैसे ही ये रिपोर्ट आती है तो लगभग 150 बिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू गौतम अडानी जी की डाउन होती है। 150 बिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू विद इन अ ईयर कहीं ना कहीं गौतम अडानी जी की डाउन होती है। आप सोचो, एक साल में 150 बिलियन डॉलर किसी का अगर लॉस हो रहा है तो वो कैसे फील करेगा। मतलब आप एज्यूम भी नहीं कर सकते कि कितना फेयर। लेकिन इस बंदे ने भाई, इस बंदे ने ना अपने आप को एकदम संयम में रखा। और भी बहुत सारी चीज़ें, अभी कुछ लोग तो ये वीडियो देखते देखते बोल देंगे कि ये मोदी जी की कैपेसिटी, मोदी जी की। अरे भाई, तो तुम भी कुछ ऐसा करो ना कि मोदी जी तुम्हें सपोर्ट करें। मोदी जी ने सपोर्ट ही क्यों किया? क्योंकि इस बंदे ने प्रूफ करके दिखाया। भाई मान लो अगर किया तो प्रूफ करके दिखाया। तुम्हारे यार हमारे जबरदस्त हमारे अंदर कूदा हो तो भाई जाके हम भी कुछ ऐसा करें। द पॉइंट इज दैट कि 24 जनवरी 2023 को ये रिपोर्ट आ जाने के बाद से लेके 150 बिलियन डॉलर का लॉस था, और उसके बाद वो बंदा फिर से रिकवरी करते हुए आज इंडिया का फिर से रिचेस्ट पर्सन बन रहा है। तो वो ऐसी चीज क्या है, हम बहुत कुछ गौतम अडानी जी से सीख सकते हैं। मोदी जी से कैसे सपोर्ट लिया जा सकता है ये भी सीख सकते हैं, अगर जिसको सही लगता हो। फिलहाल दिस इज फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो का कंटेंट आपको सही लगा हो। अगर सही लगा है तो एक बार लाइक, और कुछ अच्छा लगे हमारे लिए सजेशन तो कमेंट ज़रूर करिएगा, बिकॉज आपके कमेंट और लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।